हेलो डियर, वेलकम आपका इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम करने वाले हैं जी कंसेप्ट लेक्चर 6 एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों के मिक्स कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो 20 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और डीप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट भी आपको बताता हूँ, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग भी आपको दे देता हूँ। मान लो अपने पास दो नंबर हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो है एच। तो वो नंबर क्या होंगे? एच ए और एच बी। क्लियर है? जहां पर ए और बी जो है वो को प्राइम है, क्योंकि अगर एचसीएफ एच है तो एच से अलावा इन नंबर के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो एच के अलावा जो ए और बी है ये को प्राइम है, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी का जो एचसीएफ है वो 1 है। ठीक है, तो नंबर अगर एच ए एच बी है तो एच सी एफ एच है, तो इनका एलसीएम क्या होएगा? एच ए बी, वो नंबर जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। जी हाँ, सम क्या होएगा? सम ऑफ नंबर्स एच ए प्लस एच बी। अगर मैं एच को कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी। इन चीजों को आगे हम यूज करने वाले हैं। डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या होएगा? डिफरेंस ऑफ नंबर्स दैट विल बी एच ए माइनस एच बी। एच कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी। ठीक है जी। और सम ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम क्या होएगा? सम ऑफ, या फिर नॉर्मली ऐसे लिख लेते हैं कि एच सी एफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू, तो एच आपने कॉमन ले लिया, दैट विल बी 1 प्लस ए बी। तो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एच सी एफ जो है वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर के अंदर इन्वॉल्व है। तो उसके बाद आप इस तरह का कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, एच सी एफ ऐसा नंबर है एच जो हर एक नंबर में प्रेजेंट होएगा। जो इस तरह के ऑपरेशन सब आप करेंगे तो हर एक जगह पर वो प्रेजेंट होएगा। ठीक है, और अगर नंबर एच ए एच बी है तो एच सी एफ एच होएगा, एलसीएम एच ए बी होगा, सम ऑफ नंबर ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ नंबर ऐसे लिखेंगे। क्लियर है जी? इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करेंगे और पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग अब तक बन चुकी है उसको यूज़ करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन क्वेश्चंस के थ्रू, इसलिए क्वेश्चंस गिवन है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दो। बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, इजी भी, मॉडरेट भी, डिफिकल्ट भी। इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 85 एंड 17, तो अगर एच सी एफ 17 है, 17 क्या नंबर है? बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर के अंदर कॉमन है। तो वो दोनों नंबर्स मैं ऐसे मान लूँ 17 ए एंड 17 बी। और यहाँ पर ए और बी ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो कॉमन आना था वो एच सी एफ के कारण आ चुका है। ए एंड बी आर को प्राइम। ओके, तो इन्होंने क्या बताया? इसका एलसीएम बता दिया है। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 17 ए बी दैट इज इक्वल टू 85। अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहा होता तो 17 ए और 17 बी तो मेरे दिमाग में ही होते कि ठीक है 17 ए 17 बी हो गए, एच सी एफ देखते ही एलसीएम 17 ए बी, मैं डायरेक्टली ये लिखता। अब ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जो कि को प्राइम है, इनका को प्राइम होना जरूरी है, नहीं तो कुछ और कॉमन हो जाएगा, और उनका प्रोडक्ट 5 है। तो 5 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि दोनों नंबर को प्राइम आए। तो 5 को तोड़ने का तो एक ही तरीका है, क्योंकि 5 प्राइम है। इनमें से एक को 1 दो, एक को 5 दो। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स? तो इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? इन दोनों नंबर्स का सम होगा 17 इंटू ए प्लस बी, 17 ए प्लस 17 बी। नंबर्स अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है जब तक एग्जामिनर ऐसी चीजें पूछता जाए, सम डिफरेंस वगैरह। तो ए और बी की वैल्यू 1 और 5 है। ठीक है, तो 1 प्लस 5 6, 17 सिक्के 102, आंसर विल बी 102। तो हेयर द आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, राजमा चावल खा के आया हूँ मैं, तो पता नहीं क्या होगा, मेरे गले में जल्दी फंस जाती हैं चीज़। इफ द एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर सम इज 72, तो एच सी एफ जैसे ही मैंने 12 देखा तो मेरे मन में 12 ए 12 बी ये आ गए। ठीक है, और फिर उसने, मैंने ये लिखे नहीं, ये अपने दिमाग में है? फिर उसके बाद सम क्या है? 72।
तो 12 कॉमन a प्लस बी इज इक्वल टू 72। ये अपने दिमाग में ही चल रहा है, 12 a 12 b, दो नंबर है, ठीक। 12 6 72। ए और बी ऐसे नंबर हैं जिनका सम 6 है और दोनों को प्राइम है, तो तोड़ना स्टार्ट करें ए और बी को। 1 और 5, ठीक है। 2 और 4 होंगे नहीं, यहाँ पर इवन नंबर आप लिख ही नहीं सकते। इवन नंबर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये इवन होगा तो ये भी इवन आ जाएगा, और दोनों नंबर इवन होंगे तो फिर को प्राइम कैसे हो गए? 3 और 3, ये तो दोनों नंबर बराबर हैं, को प्राइम कैसे हो गए? इनके अंदर तो पूरा पूरा कॉमन है। 3 और 3 के बाद तो सेम कहानी रिपीट होने लग जाएगी, यही वाली। एक ही केस बन सकता है, अगर दो नंबर का सम 6 है तो एक ही तरीके में तोड़ सकते हैं कि दोनों को प्राइम हो, 1 और 5। व्हाट इज देयर एलसीएम? अगर नंबर ये हैं तो इनका एलसीएम क्या होएगा? एलसीएम 12ab, तो ठीक है। 12 इंटू ए की वैल्यू है जी 1, बी की वैल्यू है 5, तो आंसर 60, ठीक है। The LCM and HCF of two numbers are, LCM given है, HCF given है। If one number lies between this, then what are the two numbers? ठीक है, तो हम HCF से शुरुआत करेंगे। अगर HCF 68 है तो इनमें से एक नंबर 68A और दूसरा नंबर 68B, ये दो नंबर है। और LCM उतना है तो LCM होता है 68AB, उसकी वैल्यू बता रखी है भाई साहब, ठीक है। तो 68 का टेबल नहीं आता तो कोई नहीं, 68 एकम 68, 12 में से 8 गए 4, 11 में 6 गए 5, मुझे भी नहीं आता, मजाक कर रहा हूँ। कई बंदे इसको सीरियसली ले जाएंगे कि कितने टेबल रटने पड़ेंगे। ये 6 निम में 54, तो ये 8 पर जाएगा ना, 8 8 64, 8 6 48, 8 पर जाएगा 18, ठीक है। ए और बी ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट 18 है, और ए और बी का दोनों का कोप्राइम होना भी ज़रूरी है। 18 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि भैया दोनों कोप्राइम हो, तो 1 और 18, ठीक है। 2 और 9, और 3 और 6 तो नहीं होएगा, ठीक है। और आगे आगे तो मेरे ख्याल वही होएगा, फिर 9 और 2 आ जाएगा, और आगे तो कुछ नहीं होएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 18, ये भी एक पॉसिबल केस है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 9, ये भी एक पॉसिबल केस है। ये दो ही पॉसिबल केस है, आगे तो यही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर हम कौन सा लेंगे? तो यहाँ पर एग्जामिनर ने कंडीशन लगा रखी है, इफ वन नंबर लाइज बिटवीन 130 एंड 230, एक नंबर 130 और 230 के बीच में है, तो हमारे नंबर क्या है? 68A एंड 68B। तो 68 से एक बार 130 को डिवाइड करके देखो, एक्चुअल में डिवाइड करके मत देखो, सिर्फ अंदाजा देखो कि कितने पर जा रहा है। इसका डबल कितना होता है? 60 का डबल 120, 136। ए की वैल्यू 2 हो सकती है ना, ए की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर ए की वैल्यू 1 ले ली तो ये 68 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 68 इंटू 18। 68 इंटू 18 कभी भी 130 और 230 के बीच में नहीं आएगा, और ना ही ये आएगा। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन के तहत। तो इनमें से एक की वैल्यू 2 ले लेंगे, एक की वैल्यू 9 ले लेंगे, तो ये वाला नंबर आ जाएगा 130 और 230 के बीच में। व्हाट आर दी टू नंबर्स? तो बता दो, ये दो नंबर हैं। 68 का डबल 136, और 68 का 9 गुना 540, और 72 612, तो 136 और 612, ऑप्शन बी, ठीक है। The LCM and HCF of two numbers are 672, तो HCF 48 है, तो सीधा सीधा अपने दिमाग में 48A और 48B ये दो नंबर बने, ठीक है। इनका LCM है 672, तो LCM होएगा 48AB जो कि है 672। यहाँ से आपको A और B का प्रोडक्ट मिल जाएगा काटने पर, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया? सम है 432, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो सम क्या आएगा? 48A प्लस B दैट इज इक्वल टू 432। 48 से ये कितने पर जाएगा? 10 पर तो जा नहीं रहा, तो 9 8 72, और 9 में से 5 गए 4 पर, 4 पर तो ये जाएगा नहीं, ये 9 पर ही जाएगा, ठीक है। 48 से ये 10 से ज़्यादा बार जाएगा, 48 से कम 48, 17 में से 8 गए 5, 152 बच रहा है। 152 कितने पर जाएगा? 4 पर, 4 8 32, 17 में से 8 गए 9, 48 दूनी 96 का डबल है, तो ये 4 पर जाएगा।
ठीक। तो ए और बी ऐसे नंबर हैं कि भैया दोनों को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम को बाद में देखेंगे, पहले ये दो कंडीशन है इनको सेटिस्फाई कर लें कि दोनों का सम 9 है और प्रोडक्ट 14 है। तो एक ही बात है कि 7 दूनी 14 और 7 और तो 9 और दोनों को प्राइम भी हैं। जी हाँ, अगर ये को प्राइम ना होते तो फिर ऐसी कंडीशंस होनी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये को प्राइम है, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर दी नंबर्स। तो ए और बी में से एक की वैल्यू 7 है, एक की वैल्यू 2 है। बता दो नंबर 48 96 और 48 7। ठीक है, 48 7 देखना पड़ेगा। 350 में से 14 गए, 344 सॉरी 336, तो 96 और 336, ऑप्शन सी। The LCM of two numbers x and y is 204 times their HCF। जो LCM है वो HCF का 204 गुना है, यानी कि अगर HCF 1 है तो LCM 204 यूनिट है। ये इनका रेशियो है LCM और HCF का। ठीक है, इफ देयर HCF इज 12 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60। तो जैसे ही उसने HCF 12 बोला तो मेरे दिमाग में आया 12A और 12B, ये दो नंबर हैं और डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 12A माइनस बी इक्वल टू 60। भैया ए और बी के बीच में जो फर्क है वो 5 का है। ठीक। और उसने क्या बताया था, एलसीएम इतने गुना है। तो ठीक है, एलसीएम अगर इतने गुना है तो आपको एक बात बताऊं, एचसीएफ अगर एच है तो एलसीएम होएगा, मान लो दो नंबर हैं एच ए और एच बी और एचसीएफ है एच, तो एलसीएम होएगा एच ए बी। अगर कोई ये बताता है कि एलसीएम इतने गुना है तो एलसीएम कितने गुना है, एलसीएम ए बी गुना है। एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है, बिकॉज एलसीएम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो एचसीएफ भी होता है और ऊपर से जो वो वाला पोर्शन होता है जो कोप्राइम वाला पोर्शन होता है, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम एचसीएफ का उतने गुना होता है जितना वो कोप्राइम वाला पोर्शन होता है, उतने गुना इसकी जो भी वैल्यू होगी। तो मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली ये दिख जाता है कि जब वो ये बताता है कि एलसीएम जो है इससे 4 गुना है, तो ये एलसीएम जो है एचसीएफ से 204 गुना है। ये अच्छा, ये इससे 204 गुना है, क्यों, क्योंकि एचसीएफ तो हमेशा एच होएगा और ये होएगा एच ए बी। तो ये ए और बी का जो प्रोडक्ट है ये वो दे रहा होता है इस तरीके से एग्जामिनर। तो आपको भी प्रैक्टिस के साथ ये धीरे धीरे ये चीज़ याद हो जाएगी। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज उसने ये बताया है कि भैया HCF 12 है, तो HCF 12 है तो HCF 12 है और LCM है 12 इंटू 204। हटाओ इसको। HCF अगर 12 है तो LCM क्या होएगा, LCM होएगा 12 इंटू 204 और यहाँ से LCM क्या आएगा, यहाँ से LCM आएगा 12 इंटू ए बी। तो वो एक स्टेप के बाद हम यहाँ पर पहुँचेंगे कि A इंटू बी इज 204। एक बार फिर से बताऊँ, LCM अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 12 ए बी आएगा और वैसे LCM का 204 गुना है, तो LCM HCF का 204 गुना है, तो 12 का 204 गुना है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 204। तो दो ऐसे नंबर चाहिए हमें जिनका प्रोडक्ट 204 हो, जिनमें सम जो है वो 5 का हो। इसी को तोड़ता हूँ, 4 5 1 17 3, तो ये हो गए 12 और 17, डिफरेंस 5 का है। 17 थी 3 मैंने इसको दे दिया और डिफरेंस 5 का है और प्रोडक्ट इतना है, बिकॉज यहीं से तोड़ के निकाले हैं। ठीक जी, और दोनों को प्राइम भी है, को प्राइम होना भी ज़रूरी है। ए और बी की वैल्यू मिल गई एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो दोनों नंबर्स का सम पूछा है, तो दोनों नंबर का सम क्या होएगा, 12 इंटू ए प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यू अगर मिल गई है तो ए प्लस बी क्या है, 17 प्लस 12 दैट विल बी 29। 12 में 108, 24 और 10 34 348, ऑप्शन डी। ठीक है, ये करो। टू अनइक्वल पेयर्स ऑफ नंबर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। दो पेयर हैं और अनइक्वल पेयर है। दो अनइक्वल पेयर का क्या मतलब होता है, दो अनइक्वल पेयर का ये मतलब होता है कि जैसे ए बी ये एक नंबर का पेयर है
और सी डी ये एक पेयर है। दो ऐसे पेयर हैं, दो जोड़े हैं, ठीक है भाई, दो नंबर नहीं है, दो जोड़े, अनइक्वल पेयर है। ओके, सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच पेयर इज 2160। हर एक जोड़े में जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 2160 है, ठीक है। द HCF ऑफ द टू नंबर्स इन ईच पेयर इज 12, HCF 12 है। ओके, HCF अगर 12 है तो वो नंबर्स इस फॉर्मेट में होंगे 12A एंड 12B। आप बोलोगे सर दो जोड़े हैं, मैं एक ही जोड़े से उनको निकाल लूंगा, ठीक है। ओके, अगर HCF 12 है तो 12A एंड 12B इस फॉर्म में नंबर होंगे, पहले वाले जोड़े के भी इसी फॉर्म में होंगे, दूसरे वाले जोड़े के भी इसी फॉर्म में होंगे, HCF 12 है। और उसने क्या बताया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दैट, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 12A इंटू 12B इज इक्वल टू A और B का जो प्रोडक्ट है वो 15 है, ठीक है। और इस 15 को अब मैं दो तरीके से, A और B का प्रोडक्ट 15 है तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 15 है, तो अब मैं इस 15 को दो तरीके से ऐसे लिखूंगा कि उनका प्रोडक्ट 15 हो, जैसे 1 इंटू 15, A 1 हो सकता है, B 15 हो सकता है, या 3 इंटू 5, ऐसे ये लिखा जा सकता है। तो पहले वाले पेयर के लिए A 1 है, B 15 है, दूसरे वाले पेयर के लिए A 3 है, B 5 है, आ गए ना दो पेयर। पहले वाले पेयर के लिए हम ये यूज़ कर लेंगे, दूसरे वाले पेयर के लिए ये यूज़ कर लेंगे। ओके, इफ x इज द मीन ऑफ द नंबर्स इन द फर्स्ट पेयर, तो फर्स्ट पेयर में नंबर क्या है, फर्स्ट पेयर में नंबर है 12 इंटू 1, 12 इंटू 15, तो इनका मीन क्या होएगा, इनका मीन यानी कि इनकी एवरेज होएगी 12 इंटू, एवरेज होती है सम डिवाइडेड बाई 2। मैं लिखना नहीं चाह रहा, मैं डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो इनका सम होएगा 12 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में होएगा A प्लस बी, ठीक है। A प्लस बी क्या है 16, 1 प्लस 15 16 बटे में 2, 16 बटे में 2 8, तो पहले वाले पेयर के लिए सम हो गया 12 इंटू 8, सम नहीं सॉरी एवरेज, ठीक है। दूसरे वाले पेयर के लिए सम क्या हो जाएगा, अगर मैं सम करूंगा तो 12 ब्रैकेट में आएगा A प्लस बी, तो 3 और 5 8, लेकिन मुझे एवरेज निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 चौके 8, 12 इंटू 4। वो बोल क्या रहा है कि पहले वाले पेयर के लिए एवरेज x है, दूसरे वाले पेयर के लिए एवरेज y है। If x is the mean of the numbers in the first pair, y is the mean of the numbers in the second pair, then what is the mean of x and y? तो x और y का मीन क्या है, x और y की एवरेज क्या है, तो ठीक है, ये x है, ये y है, इसकी एवरेज क्या होगी, इसकी एवरेज होगी इनका सम डिवाइडेड बाई 2, तो इनको जोड़ूंगा फिर डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, 12 तो दोनों में कॉमन है ही, ठीक है, तो 8 और 4 12, 12 का आधा 6, 12 6 के 72, क्लियर है। इनको जोड़ के हाफ करते तो मैंने 12 कॉमन ले लिया, 12 कॉमन आ गया, फिर 8 और 4 12, उसको मैंने हाफ कर दिया, 12 6 के 72। The LCM of two numbers is 450 and their HCF is 45. What is the ratio of the smaller number to the larger number? ठीक है, अगर HCF 45 है तो दो नंबर हो जाएंगे 45A एंड 45B, ठीक है भाई, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड LCM इज 450, LCM है 45AB दैट इज इक्वल टू 450। तो 10 को इस तरीके से तोड़ना है दो नंबर में कि भैया को प्राइम हो, तो तोड़ के देखते हैं। सबसे पहला तरीका 1 इंटू 10, अगला तरीका 2 इंटू 5, ये दो तरीके हैं। तो दो नंबर ये भी हो सकते हैं कि A की वैल्यू 1 हो, B की वैल्यू 10 हो, 45 और 450, या फिर ये भी हो सकते हैं A की वैल्यू 2 हो, B की वैल्यू 5 हो, 90 और 225। यहाँ पर इसने क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉलर टू द लार्जर नंबर, तो स्मॉलर टू द लार्जर नंबर का रेशियो तो वही होगा ना जो यहाँ पर है, क्योंकि 45A 45B, 45 से 45 गया, रेशियो तो वही है A:B, तो 1:10 भी हो सकता है, 2:5 भी हो सकता है। हम कह नहीं सकते भाई कौन सा होगा, हम कह नहीं सकते कौन सा होगा, कैन नॉट फाइंड। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240 एंड देयर HCF इज 15। दो पॉजिटिव नंबर है, सम उनका ये है, HCF 15 है, 15A और 15B, और सम है 15 इंटू A प्लस B,
दैट इज इक्वल टू 240। 15 से काटूंगा तो ये जाएगा 16 पर, क्योंकि मेरे को 15 8 120 याद है। 120 अगर 8 पर जाता है तो 120 का डबल है तो 16 पर जाए। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम 16 है और ए और बी दोनों को प्राइम है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 1 और 15, 1 + 15 16। अब क्या मैं 2 और 14 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 2 कोई भी इवन नंबर लिखूंगा तो ये भी इवन ही आएगा, क्योंकि ये नंबर इवन है। इवन प्लस इवन इवन होता है, और दोनों नंबर अगर इवन हो गए तो उन दोनों के अंदर 2 कॉमन हो जाएगा। तो इवन से शुरुआत नहीं कर सकते। इवन का टोरा है यार अपना, ऐसे थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ओड लिख सकते हैं और देखूंगा हर एक केस में ये। अब ये मत बोलना कि सारे ओड वाले होंगे, क्या पता ओड वाला कोई ऐसा पेयर हो जहां पर को प्राइम ना हो, उनके अंदर 3 कॉमन हो। 3 तो कॉमन हो सकता है ना। ठीक है, तो 1 और भाई 2 तो कैंसिल आउट हो गया। 3 और 13, 16 को तोड़ रहा हूँ, 4 लिखूंगा नहीं, 5 और 11, ठीक है, 7 और 9, और उसके बाद 9 और 7 ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4। चारों पेयर्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में, 4 पेयर हो गए। दैट इज ऑप्शन डी। ये आपका CGL 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स xy एग्जिस्ट सच दैट HCF ऑफ xy इज 35। HCF अगर 35 है तो ये बोल रहे हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर xy, उसने अलग से मेंशन किया है, एक x हो एक y हो ऐसे। ठीक है, 35A and 35B and the sum of xy is 1085। तो sum 35A plus B is equal to 1085। 35 35 थी 105, 35 से कम 35, A प्लस B की वैल्यू आ गई 31। अब 31 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि वो को प्राइम हो। तो सबसे पहले से लगेंगे 1 और 30, कुछ कॉमन है? नहीं है। 2 और 29, कुछ कॉमन है? नहीं है। 3 और 28, कुछ कॉमन है? नहीं। 4 और 25, 5 और 26, कॉमन है? नहीं। 6 और 25, कॉमन है? नहीं। 7 और 24, कॉमन है? नहीं। अब तो आपके मन में आया होगा कि सर कहाँ तक जाओगे, ऐसे तो मर जाएंगे। वहाँ पर उत्तर में तो 30 भी लिखा है, 15 भी लिखा है। तो जब भी अपने पास यहाँ पर प्राइम नंबर हो और आप प्राइम नंबर को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ोगे, जो कि आपको को प्राइम चाहिए, प्राइम नंबर को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ें, 2 नंबर जिनका सम प्राइम नंबर है उसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ें कि वो को प्राइम हो, तो 31 से 1 कम 30, वो एंड तक ऐसे चला जाएगा। 30 और 1, 1 30 से स्टार्ट हुआ था, 30 1 तक, तो 30 पॉसिबिलिटीज होंगी हमेशा जब भी यहां पर अपने पास प्राइम नंबर होगा। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है बताऊं आपको। मैंने ये मान लिया कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, मान लो एक प्राइम नंबर है, उसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, मैंने इसका उल्टा मान लिया। यहां पर तो सारे को प्राइम निकले, मैं ये बोल रहा हूं कि सारे को प्राइम निकलेंगे। अगर 31 है तो 30 पॉसिबिलिटी होंगी, 29 है तो 28, जितने भी जोड़े बनेंगे को प्राइम निकलेंगे। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि ये को प्राइम नहीं है तो कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होएगा। तो मैंने मान लिया कि HA और HB है और इनका सम प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को मैंने तोड़ा तो 2 ऐसे निकले जो को प्राइम नहीं है, तो उनमें H कॉमन है। तो ऐसा कभी हुआ है जरा? ये प्राइम नंबर हो सकता है 2 अलग अलग नंबर्स का प्रोडक्ट। प्राइम नंबर तो ऐसा है उसको तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये झूठ है। ये झूठ है कि वो दोनों को प्राइम नहीं है, उनके अंदर कुछ कॉमन है। हमेशा को प्राइम होंगे अगर आप प्राइम नंबर को तोड़ोगे तो 2 टुकड़ों में। ठीक है, तो यहां पर पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई? ऑप्शन डी 30। द HCF ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 19। ठीक है, HCF अगर 19 है तो 19A एंड 19B
एंड देयर सम इज 152, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 19a प्लस बी इज इक्वल टू 152, 19 8 152, ए प्लस बी, ए और बी का सम 8 है, 8 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जो को प्राइम हो। तोड़े, तो 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 नहीं, इवन नहीं लेना, वो भी इवन आएगा, कॉमन आ जाएगा, 3 और 5, ठीक, उसके बाद 5 और 3 ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब 1 और 7 हो गया, 3 और 5 होएगा, तो उसने क्या बोला है HCF ऑफ टू डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर। अगर आपने ए की वैल्यू 1 दे दी, ए की वैल्यू 1, 19 से कम 19, ये तो 2 डिजिट हो जाएगा, 19 7 133 133, ये 2 डिजिट नहीं रहेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 डिजिट होना चाहिए। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5, आपको 3 और 5 ही देनी पड़ेंगी ताकि दोनों 2 डिजिट रहे। व्हाट इज देयर डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 19 इंटू डिफरेंस ऑफ 3 and 5, 38, ठीक है जी। ये एक मजेदार क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। x and y are two numbers such that their HCF is 24, ओके जी। इनमें से एक हमने x ले लिया, एक हमने y ले लिया, तो इनका ये 24a है, ये 24b है, ठीक है। तो एग्जामिनर ने क्या बताया है, HCF 24 है, तो 24 या 24b ले लिए। तो एग्जामिनर ने बताया ये x नंबर है, ये 0 से 80 के बीच में ही है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं a की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? अब हो सकता है आपके दिमाग में ये भी आ जाए, ना आया हो तो भी सुन लो, आपके दिमाग में ये भी आ जाए कि a की वैल्यू सर 0 ले लो, तो 24 इंटू 0 ये 0 हो जाए, और मान लो मैं b की वैल्यू 1 ले लूँ और ये 24 हो जाए, तो 0 और 24 का HCF क्या होगा? तो 0 और 24 का HCF मैथमेटिकली स्पीकिंग 24 ही होएगा। लेकिन ये जो अपने एग्जाम है उनके अंदर ऐसे 0 वाला केस लेते नहीं है। अगर 0 और 15 का आप HCF लोगे तो वो 15 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 15 क्यों आएगा? क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर ना छोड़े, तो 15 को 15 डिवाइड करके क्या रिमाइंडर छोड़ता है? 0 पूरा डिवाइड करता है, या 15 0 को डिवाइड करता है 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो मैथमेटिकली HCF 15 है, हमारे एग्जाम के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम 0 नहीं लेंगे। ठीक है जी, क्लियर है भाई? करें अब क्वेश्चन। तो 0 से लेकर 80 के बीच में हो सकती है x की वैल्यू, तो a की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? a की पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 2 और 3, 24 चौके 96, 80 से पार हो जाएगा। और b की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? 200 तक, तो 24 8 192, 24 9 216, 8 तक। क्लियर है? ओके। What is the number of solutions of x and y? x और y के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? अब इसको करते हैं। तो देखो, मान लो मैंने a को 1 ले लिया, तो b को मैं क्या क्या ले सकता हूं? अगर मैंने a को 1 लिया, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 कॉमन हो सकता है ऑफकोर्स, तो b को मैं कुछ भी लूं, क्या ही फर्क पड़ता है? तो b को मैं कुछ भी लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या फर्क पड़ता है ना? इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 1 कॉमन है, 1 तो कॉमन ऑफ कोर्स होएगा ही। तो कितने केसेस यहां पर बन गए? यहां पर 8 केसेस बन गए टोटल। मैं a को 1 ले लूं, b को भी 1 ले लूं, a को 1 ले लूं, b को 2 ले लूं, a को 1 ले लूं, b को 3 ले लूं, a को 1 ले लूं, b को 4 ले लूं, तो टोटल 8 केसेस बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस, अगर मैं a को 2 लूं तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? अगर मैंने a को 2 लिया तो मैं यहां पर वो वाले नंबर तो नहीं ले सकता ना जो 2 के मल्टीपल हैं, नहीं तो उनमें 2 कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि 1 3 5 7, 2 के मल्टीपल के अलावा कुछ भी ले लूं, बात बन जाएगी। इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं, तो 4 केसेस हो गए टोटल। a को 2 ले लिया, b को 1 ले लिया, a को 2 ले लिया, b को 3 ले लिया। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को डाउट आएगा कि यहां पर एक केस हमने लिया था 1 और 2, और यहां पर 2 और 1, सर ये रिपीट तो हो गया? नहीं, रिपीट नहीं हो रहा,
उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये x है, ये y है। एक बार x की वैल्यू के लिए 1 लिया था, y की वैल्यू के लिए 2, अब की बार x के लिए 2 ले रहा हूँ, y के लिए 1। जब ऐसे मेंशन हो x और y तो फिर ये अलग अलग केसेस हो जाते हैं, इनको गिनना होता है। देन a की अगली वैल्यू 3 के लिए क्या क्या केसेस होंगे, तो 3 के मल्टीपल इग्नोर कर दो, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल क्या क्या हैं, 8 तक, 3 और 6, 2 ही मल्टीपल हैं, 6 केसेस हो जाएंगे। ये सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। 1 2 3 को मैंने मिस किया, 4 5 6 को मिस किया, टोटल 6 केसेस। 6 और 4 10 और 8 18, 18 ऐसे पॉसिबल केसेस हैं एक्स और वाई, मतलब ये सारी कंडीशन 18 पेयर्स सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। मजेदार था क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स हैव HCF 20। पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अगर HCF इनका 20 है तो 20A और 20B ये होंगे नंबर, जी हाँ ये होंगे। और उसने कोई कंडीशन लगाई है, उसने कंडीशन लगाई है कि 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो 2 डिजिट नंबर हैं तो इससे कोई कंडीशन लगती है हमारे ऊपर, तो ये लगती है कि A की वैल्यू ऐसी होएगी कि ये नंबर 2 डिजिट रहे, यानी कि A की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। 20 5 100 3 डिजिट हो गया, नहीं। तो A और B की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 ही हो सकती है, ठीक है, 2 डिजिट। और यहाँ पर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा पिछले क्वेश्चन की तरह कि x और y ऐसे मेंशन नहीं कर रखा, तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं करूंगा मैं कि 1 2 2 1 ऐसे, ठीक है। और a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो a की वैल्यू अगर 1 ली तो b की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, सारी ले सकता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। अगर a की वैल्यू मैंने 2 ली, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, a की वैल्यू जब आपने 1 ली तो आपने 1 2 3 4 सब कुछ काउंट कर लिया। जब a की वैल्यू आपने 2 ली तो 2 से छोटे वाले मत लेना, क्योंकि 2 की पेयरिंग उससे छोटे वालों के साथ यानी कि 1 के साथ ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो इससे बड़े वाले, तो 2 से बड़े क्या है यहाँ पर जो इसके को प्राइम है 2 के, सिर्फ 3, एक ही केस है। अगर a की वैल्यू 3 लूंगा, इससे छोटे मत लेना, 3 और 2 3 और 1 सब कुछ काउंट हो चुका है। 3 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके को प्राइम है, यहाँ पर 4 ही है, एक ही चॉइस है। 4 तो लो ही मत, 4 से छोटे सबके साथ उसकी हो चुकी है पेयरिंग, ठीक है। तो टोटल 6 केसेस है, टोटल कितने केसेस हैं, 6 केसेस है, ठीक है। HCF ऑफ 2 नंबर्स, AC चलना हो गया बंद। HCF यही कहता है कि AC बंद हो गया है, उसे चला लो। लाइट चली गई है भाई, हेलो, कोई नहीं करते हैं। HCF of 2 numbers is 18 if the sum of these 2 numbers and their LCM, तो HCF 18 है, तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर हो गए 18A और 18B, ठीक है। इफ द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स एंड देयर LCM, इनका LCM कितना हो गया भाई, इनका LCM हो जाएगा 18AB। एग्जामिनर बोल रहा है इन दोनों नंबर्स का और इनके LCM का सम, तो जोड़ लो सबको, सबके अंदर 18 तो कॉमन होएगा ही, जी हाँ। तो A + B + AB इज इक्वल टू, उसने बताया है 954, ठीक है। तो अब मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 18 5 90, 18 3 54, ठीक है। अब आप एलजेब्रा के अंदर पढ़ोगे एक चीज़, क्या चीज़ पढ़ोगे, इसको जब आप खोलते हो तो आपके पास बनता है AB + A + B + 1। तो ये वाला केस कई बार एग्जामिनर यूज करता है कि आपको 2 नंबर्स का सम दे देगा, 2 नंबर्स और उनके प्रोडक्ट का सम, A + B + AB, A + B + AB। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, हमें 1 जोड़ना होता है दोनों साइड। तो ये जो है ये बन जाएगा, ये बन जाएगा A + 1 एंड B + 1 दैट इज इक्वल टू 54, ठीक है। ये आगे मैं आपको एलजेब्रा में बताऊंगा, यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं, अब करो, अब आपको पता होना चाहिए। तो 54 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट 54 हो, तो तोड़ो जी, 1 and 54, जी हाँ, 2 and 27, जी हाँ,
3 एंड 18 ऐसे ही तोड़ लेंगे, बहुत बड़ा नंबर नहीं है 54। 3 4 5 6 और 9, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 9 और 6 उल्टा। ठीक है, तो a+1 की वैल्यू 1 है, b+1 की वैल्यू 54 है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो a की वैल्यू हो जाएगी जी 0। इसमें से एक घटाऊंगा तो a की वैल्यू, इसमें से एक घटाऊंगा तो b की वैल्यू, क्योंकि a+1 और b+1 की ये वैल्यू है। और हमें a और b ऐसे नंबर चाहिए जो को प्राइम हो, तो इनमें से एक एक घटाओ। 0 और 53, ये वाला केस तो हम लेते ही नहीं 0 वाला अपने एग्जाम में। ठीक है, 1 और 26 को प्राइम है, जी हाँ। 1 और 26 में क्या कॉमन है, 1 ही तो कॉमन है। 2 और 17, जी हाँ को प्राइम है। और एक एक घटाना है, 5 और 8 को प्राइम है, जी हाँ को प्राइम है। तो 3 टोटल अपने पास केसेस हो गए, 3 जोड़े संभव है। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 255 एंड एलसीएम इज 1080। दो नंबर्स का सम 255 है और एलसीएम 1080 है। चलिए एक छोटी सी बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि मैंने ये मान लिया कि दो नंबर्स हैं एच ए और एच बी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनका एच सी एफ क्या होगा, इनका एच सी एफ होएगा एच। इनका एलसीएम क्या होएगा, इनका एलसीएम होएगा एच ए बी। और इनका सम क्या होएगा, पहले और दूसरे नंबर का सम ऑफ नंबर्स, इन दोनों को जोड़ोगे तो एच ए प्लस बी। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होएगा, डिफरेंस ऑफ नंबर्स एच ए माइनस बी। ठीक है, तो इन सभी के अंदर ये जितनी भी हमने संख्याएं लिखी, सारे नंबर लिखे, एच सी एफ लिखा, एलसीएम लिखा, उनका सम और डिफरेंस लिखा, इन सब के अंदर एच सी एफ तो है ही ना। इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है, इन सब का कॉमन फैक्टर है एक एच सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया है, द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि आपने मन ही मन में नंबर मान लिए एच ए और एच बी, तो उन नंबर्स का सम क्या है, उनका नंबर्स का सम है एच ए प्लस बी। ठीक है, और उनका एलसीएम एच ए बी, ये दोनों उसने बता दिए 255 और 1080। तो जो चीज यहां पर कटेगी ना, यहां पर तो कट गई, जो चीज यहां पर कटेगी ना वो इनका एच सी एफ होगी। एच की वैल्यू ही कट रही है ना, तो जो भी ऊपर और नीचे वाले में कॉमन होगा वो एच की वैल्यू होगी। तो आप देख लो वहां पर क्या कट रहा है। सबसे पहले तो मैं 5 काट रहा हूं, बाजू बाजू 25, 5 एकम 5 और 216, तो मैंने 5 काट लिया। मैं यहाँ पर एच की वैल्यू लिख रहा हूँ, जो भी कटेगा उसको मैं वहां पर लिख दूंगा। अब मैंने 3 काट दिया, 3 से 17 पर जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6। तो इसके अलावा और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो यानी कि एच की वैल्यू क्या है 15। ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 17, ए इंटू बी की वैल्यू क्या है 72। तो 72 को ऐसे दो नंबर में तोड़ दें जिनका सम 8 आ रहा हो, 9 8 72, और ये दोनों को प्राइम भी हो, को प्राइम भी है, तो मिल गई हमें ए और बी की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, तो नंबर इजीली मिल जाएंगे। नंबर्स क्या हैं, नंबर्स हैं एच ए और एच बी। एच ये पड़ा, ए ये पड़ा, बी ये पड़ा, तो 15 निम्मे 135 और 15 अट्ठे 120 ऑप्शन है। ठीक है जी, ये बताओ अब, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर डिफरेंस इज दिस। तो अगर नंबर मैंने मान लिए एच ए और एच बी, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम हो जाएगा एच ए बी, और उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा एच ए माइनस बी। एलसीएम क्या है भाई, एलसीएम है 1260, डिफरेंस है 54। तो जो भी चीज़ ऊपर नीचे कटेगी वो उनका एच सी एफ होगा। तो देख लेते हैं क्या कट रहा है, व्हाट इज कट रहा, देख लेते हैं। ये 18 से कटेगा, 18 थी 54, 18 7, एच सी एफ क्या है 18, 18 कटा है ऊपर नीचे। और ए और बी का प्रोडक्ट 70 है, ए और बी का डिफरेंस 3 है, तो 10 7 70। ए और बी को 70 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि डिफरेंस 3 हो, 10 और 7। ठीक है, अब क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो इन नंबर्स का सम क्या होगा, इन नंबर्स का सम होगा एच ए प्लस बी। ठीक है, एच सी एफ की वैल्यू है 18 और ए और बी की वैल्यू है 10 और 7, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 17, 18 इंटू 17। 17 को 17 बार, 17 का स्क्वायर पता है ना 289, 17 को 17 बार लिखोगे तो 289, एक और 17 जोड़ देंगे, 9 और 7 16 और 10 306। ठीक है,
बताइए। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y इज 1050। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF बिटवीन x एंड y? कोशिश करो। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका सम 1050 है, तो मैंने दोनों पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। HCF वगैरह कुछ नहीं बता रखा, इसने नहीं बता रखा, HA और HB। ठीक है, तो इनका सम 1050 है, तो सम होएगा HA + B = 105। अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HCF? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होएगी? तो देखो यहाँ पर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 1050 है, तो अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। जी हाँ, ओके। तो A और B मुझे ऐसे दो नंबर लेने हैं जो कि दोनों नॉन जीरो हों, क्योंकि भैया पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, और जीरो वाले केस को तो हम वैसे भी एंटरटेन नहीं करते अपने एग्जाम में, HCF एलसीएम के मामले में। ठीक है, तो A और B की ऐसे वैल्यू लेनी है जो कि को प्राइम हो और मिनिमम लेनी है। तो को प्राइम का मतलब होता है कि HCF 1 हो, तो 1 और 1 ले लेते हैं, इनमें HCF 1 ही होता है। ठीक है, और छोटी से छोटी यही लेनी पड़ेंगी, लेने को 1 और 2 वही से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, HCF को छोटा करोगे तुम। ठीक है, तो 1 और 1 मैंने ले ली, तो A + B की वैल्यू हो गई 2। तो फिर ये क्या होएगा, इसको 2 से डिवाइड करो, हाफ कर दो, 525। तो HCF की मैक्सिमम वैल्यू 525 हो सकती है। किस केस में? जब A और B की वैल्यू 1 और 1 है, HCF की वैल्यू 525 है। जब दोनों नंबर 525 मैंने ले लिए, दोनों नंबर इक्वल ले लिए, तो इनका सम उतना आ गया, तो HCF की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, इन दोनों का HCF क्या होगा? 525 ही होएगा। HCF की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 525। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, if the least common multiple of two numbers 1728 and k is 5184, then how many values of k are possible? ये एक्चुअल क्वेश्चन है CGL 2017 टियर 2 का, और बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे बताने से पहले करने की कोशिश करो। अगर अभी ट्राई कर लिया है अभी तक, तो एक और हिंट देता हूँ कि एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन वाले वे से निकालते हैं ना, उस तरीके से निकालने की कोशिश करो, बड़े ही स्मूथली ये क्वेश्चन हो जाए। तो हमारे पास दो नंबर हैं 1728 और के, इनका एलसीएम है ये। ठीक है, तो 1728 क्या है? 1728 अगर आपको पता है तो 12 का क्यूब है। मैंने बोला 15 तक क्यूब याद करो। 12 क्या होता है? 2 की पावर 2, 4 3 12 होता है ना, इसका क्यूब। तो ये क्या है? ये है 2 की पावर 6 × 3 की पावर 3। तो ये पहले वाला नंबर है, और ये अपने पास दूसरे वाला नंबर है। इन दोनों का जब मैंने एलसीएम निकाला तो एलसीएम क्या आया है जी? देखो 17 3 51, 28 3 84, इसका 3 गुना है, तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें एक 3 जोड़ दो। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का रूल क्या है? एलसीएम निकालने का रूल है कि भैया हाईएस्ट पावर वाले नंबर ले लो। हाईएस्ट पावर जिस भी प्राइम नंबर की आई है उसको एंटरटेन करेंगे। ठीक है, तो हमें एलसीएम से पता चलेगा कि ये नंबर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले 2 की पावर देखो, 2 की पावर 6। तो एलसीएम के अंदर 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 6 आई है, तो या तो यहाँ से ली होगी या यहाँ से ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर ऑलरेडी 6 है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम करते क्या है? हम एक बार यहाँ जाते हैं कि भैया तुम्हारे पास ज़्यादा 2 कितने हैं, तुम्हारे पास 2 कितने हैं, जिसके पास ज़्यादा 2 होते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मैक्सिमम 2 6 हैं, तो इसके पास कितने 2 हो सकते हैं? कितने भी 2 हो सकते हैं। अगर यहाँ पर 0 2 होते तो भी 2 की पावर 6 काउंट होती। अगर यहाँ पर 1 2 होता तो भी 2 की पावर 6 काउंट होती। यहाँ पर 2 2 होते तो भी 2 की पावर 6 ली जाती एलसीएम में। यहाँ पर अगर 7 2 होते तो 2 की पावर 7 ली जाती। तो यानी कि इस नंबर के ऊपर क्या कंडीशन है कि भैया इसके अंदर 2 कितने भी हों, क्योंकि एलसीएम हमारा इसकी वजह से नहीं आया, यहीं से आ चुका है। अब इसके ऊपर छुट्टी है, 2 कितने भी ले भैया, 6 से ज़्यादा मत ले लियो बस, और तो कितने भी ले। 3 के बारे में देखें, एलसीएम के अंदर 3 की पावर 4 है, हाईएस्ट पावर लेते हैं तो यहाँ पर तो 3 की पावर 3 है, यानी कि डेफिनेटली इस नंबर के अंदर 3 की पावर 4 रही थी, वो वहाँ से हमने यहाँ पर ली है। 2 की पावर 6 यहाँ से ली है, तो 3 की पावर 4 का यहाँ पर होना मजबूरी है। 3 की पावर 4 यहाँ से ही हमने ली है, देखो एलसीएम में है, यहाँ पर तो है नहीं, तो यहीं से हाईएस्ट पावर ली होगी। और 2 की इसके पास चॉइस है, 2 की कितनी भी पावर हो, है ना। तो 2 की कितनी पावर हो सकती है इस नंबर के अंदर?
2 की पावर 0 हो सकती है, 2 की पावर 1 हो सकती है, 3 की इतनी पावर होगी, ये नंबर इतना भी हो सकता है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 4, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, ऐसे ही 2 की कहाँ तक कितनी चॉइसेस हैं, 2 की पावर 6 तक, टोटल 7 चॉइसेस हैं 0 से लेकर 6 तक। तो टोटल कितने मान हो सकते हैं के 7 मान हो सकते हैं। ठीक है, इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन बताओ एक बार। एलसीएम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स 150, 144 एंड x इज दिस। ये 3 नेचुरल नंबर हैं, तो भैया इनको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 150 है 25 छिक्के, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद 144 16 निम्मे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, और आगे है जी अपना x। इनका एलसीएम है ये, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 36 थी 108 और 100, तो यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 2, तो टोटल हो गए जी 4 2 और 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब ध्यान से देखिएगा, एलसीएम कब बनता है, जब हाईएस्ट पावर हम उठा कर लाते हैं। तो हम देखते हैं कि एलसीएम कहाँ कहाँ से बना है, और फिर इसकी पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी। इन्होंने क्या पूछा है कि एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पर ये तीसरा नंबर एक्स है, इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो 2 की पावर 4 आ रखी है एलसीएम में, तो 2 की पावर 4 वो यहाँ से आई है। इस नंबर के पास 2 कितने होने चाहिए, पूरी चॉइस है। इस नंबर के पास 0 2 भी हो सकते हैं, 1 2 भी, 2 2 भी, 3 2 भी, 4 2 भी। इस नंबर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एलसीएम बनाने की, वो यहां से बन चुका है, तो ये फ्री है। यहां पर 2 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर एलसीएम में और ज्यादा 2 होने पड़ेंगे। तो 2 के लिए यहां पर 5 चॉइसेस हैं, सॉरी 1 2 3 4 5। आपने सिर्फ ये देखना है कि इस नंबर के ऊपर कौन से वाले प्राइम फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नंबर के ऊपर आई है, बाकी सारे फ्री हैं। फिर उसके बाद 3 की पावर 3 है यहाँ पर, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अच्छा, तो 3 की पावर 3 यहीं पे था, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 यहाँ पर ये फिक्स है। 3 ही हो सकते हैं, एक ही चॉइस है कि 3 कितने होंगे, इसके कितने चॉइस है, एक ही चॉइस है कि भैया 3 ही होंगे। इसी की वजह से एलसीएम में 3 की पावर 3 आई है। अब 5 की पावर 2 है एलसीएम में, 5 की पावर हाईएस्ट पावर लेनी है, यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर फिर हाईएस्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो 5 की पावर इसके पास कितनी हो सकती है, कितनी भी हो, चाहे 5 ना भी आए, लेकिन मैक्सिमम 2 बार ही आ सकता है, क्योंकि एलसीएम के अंदर 2 बार है। तो 5 इंक्लूड करने के 3 तरीके हैं, 3 इंक्लूड करने का एक ही तरीका है, क्या कि भैया 3 बार 3 लो, और 2 इंक्लूड करने के 5 तरीके हैं, टोटल 15 वेज हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ये बताओ, ये सेम क्वेश्चन नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, इसमें 144 है। अब की बार उसने क्या बोला है, HCF ऑफ 3 नंबर्स इज 12, देन द नंबर x कैन नॉट बी। तो यानी कि 12 इन सभी नंबर में कॉमन है, और 12 से बड़ा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो चलिए मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले वाला नंबर है 144, तो वो है 12 इंटू 12। 12 के अलावा जो भी है वो यहाँ पर है, और इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, ये कंडीशन याद रखनी है। हाईएस्ट कॉमन यहीं पे हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर जिनका HCF 12 है वो इस फॉर्मेट में होंगे, 12A 12B 12C, और ABC के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होएगा। ठीक है जी। अगला नंबर मैं 192 ही लिख देता हूँ, इसको एंड में लिख देंगे। तो अगला नंबर है जी 12 इंटू 192 के अंदर क्या है, 12 एकम 12, 12 छिके 72। ठीक है, अगला नंबर है जी x, 12 इंटू समथिंग। ठीक है, तो ये 12, ये 16, और यहाँ पर जो आएगा उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो 12 ही HCF रह जाएगा, नहीं तो HCF बिगड़ जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, देन द नंबर x कैन नॉट बी, x क्या नहीं हो सकता। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन में। अगर x की वैल्यू 180 हुई तो यहाँ पर आएगा 12 इंटू 15। 180 क्या होता है, 12 इंटू 15। तो क्या 12, 16 और 15 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या वहाँ पर 15 हो सकता है, हो सकता है। एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अगर ये 84 हुआ तो 12 7 84, तो 12, 16 और 7 में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, ये भी हो सकता है भैया, तभी भी HCF 12 ही रहेगा। 60, अगर 60 हुई x की वैल्यू तो 12 पंजे 60,
12, 16 और 5 में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो ये भी हो सकता है भाई साहब 48, 12 चौके 48। अगर यहाँ पर 4 हुआ, 12, 16 और 4 में कुछ कॉमन है, हाँ 4 कॉमन है, फिर HCF बदल जाएगा, वो नहीं हो सकता भाई। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया? ये बताओ फिर, ये बताओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर, काफ़ी डीप, एसएससी के एग्जाम में आना इसका नहीं बनता है एक हिसाब से, एसएससी रेलवे सीडीएस में, बट अंडरस्टैंडिंग ये आपके काम की है, इसलिए मैं लाया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा अपने एग्जाम के हिसाब से, टीयर 2 के हिसाब से भी ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा, बट एक बार करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन लगा दी। पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए जो एग्जाम में आए थे, उनके अंदर एलसीएम की कंडीशन थी। जो सीडीएस में, जो ये पिछला क्वेश्चन है सीडीएस में आया, इसके अंदर एचसीएफ की कंडीशन थी। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ दोनों ही कंडीशन लगा दी। ठीक, तो अपने पास 3 नंबर है, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर है और एक और नंबर है। ठीक है, और इन तीनों का एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, दोनों कंडीशन हमने लगा दी हैं। तो तीसरे नंबर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम देखेंगे। ओके जी, तो किस तरीके से करें इसको, प्राइम फैक्टराइज करके करूँ, प्राइम फैक्टराइज करके कर लेता हूँ ना, नहीं तो मुश्किल ना हो जाए। चलो दोनों तरीके से ट्राई कर लेंगे, पहले मैं प्राइम फैक्टराइज करके कर लूँ, फिर 18 कॉमन लेके देख लूँगा। 108 क्या है, 108 है 36 तिये, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अगला नंबर क्या है 234, 117 का डबल है वो होता है 13 निम्मे, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13, और अगला नंबर है ये जो भी है। ठीक है, इनका HCF है 18, तो HCF इज 18, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और LCM है जी ये, इस LCM को तोड़ लेते हैं, 18 तो डेफिनेटली इसके अंदर मिलेगा क्योंकि HCF है, 18 से ही इसको भाग करता हूँ, 18 दूनी 36, 6 18 3 54, 18 चौके 72। अच्छा 234 मैंने ऑलरेडी तोड़ रखा है, तो ये हो गया 2 इंटू 9, ये हो गया 2 इंटू 13 इंटू 9, तो 2 कितने आ गए एलसीएम के अंदर, 2 आ गए जी 2 बार, 3 आ गए भाई 4 बार, और 13 आ गया 1 बार। एसी चल पड़ा है, एक बार सेट कर देते हैं एसी को। इन लाइटों के अंदर पढ़ाना इतना आसान नहीं है। नॉर्मली क्लासरूम में जितनी लाइटें होती हैं उससे बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं जब आप ऑनलाइन टीच कर रहे होते हैं, और वो इतनी ज़्यादा गर्मी कर देती हैं कि मतलब एसी एक लग्जरी नहीं रहता, एसी एक नेसेसिटी हो जाता है, ये तो हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है जी, देखो अब तो मिनिमम हमारा HCF क्या है, HCF वो नंबर है जो हर एक नंबर के अंदर कॉमन है, तो मिनिमम ये तो होना चाहिए, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, मिनिमम ये होना चाहिए। या फिर मैं एक बात बोलूँ कि HCF कैसे निकलता है कि छोटी पावर्स उठाई जाती है ना, कि 2 की पावर 1 तो सब में है, सबसे छोटी पावर, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 1 तो होएगी ही होएगी, है ना, तो 2 की पावर 1 यहाँ से उठा ली। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर्स के लिए क्या क्या चॉइस है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 2 की पावर्स के लिए 2 की क्या क्या पावर हो, यहाँ पर लिख लेते हैं आगे, तो 2 की पावर 1 तो होना ही पड़ेगा क्योंकि भैया HCF के अंदर है। ओके, और या फिर इसको ऐसे ना करूँ, तरीका तो ये ठीक है, ये लेन देन नहीं बढ़ जाएगा, 18 को मैं लिख लूँ, ऑप्शन भी 18 इंटू 18 इस तरीके से है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कैसे, कि ये जो तीसरा नंबर है इसके अंदर 18 तो होएगा ही होएगा ना, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तो होएगा ही होएगा क्योंकि ये HCF है, HCF तो हर एक नंबर के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर आ रहा है मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखूंगा। ठीक, इस नंबर के अंदर 18 तो होना पड़ेगा क्योंकि 18 तो HCF है, तो बाकी 18 के अलावा जो भी माल मामला है उसकी इंफॉर्मेशन मैं नीचे लिखूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं।
2 कितने हो सकते हैं, 3 कितने हो सकते हैं, 13 कितने हो सकते हैं, क्योंकि HCF में यही 3 चीज़ें हैं, तो यही पता चलेंगी कितनी हो सकती हैं। तो 2 कितने हो सकते हैं, तो देखो हर एक नंबर के अंदर 2 मिनिमम एक बार होना चाहिए। HCF मिनिमम वाली कंडीशन लगाता है और LCM मैक्सिमम वाली, और मैक्सिमम 2 बार हो सकता है। तो 2 एक बार तो इसके अंदर है ही, एक बार और हो सकता है एट द मैक्स। ठीक है, इस तरीके से देखना बेटर रहेगा। 3 मिनिमम 2 बार होना चाहिए इसके अंदर है, और मैक्सिमम जो 3 है वो 4 बार होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम पावर 3 2, तो 3 की मिनिमम पावर 2 कहाँ से उठाई है, देखो 3 की मिनिमम पावर 2 हो सकता है इन्होंने यहाँ से उठाई हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की छूट है। हाँ, मिनिमम 2 तो होनी पड़ेगी 3 की पावर, बाकी 3 भी हो सकती है, 4 भी। अभी मैं फिर से बताता हूँ, ये ना हो कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो। देखो जब हम HCF निकालते हैं तो हम लोएस्ट पावर देखते हैं कि 2 की लोएस्ट पावर क्या है। तो 2 की लोएस्ट पावर हम ढूंढने गए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर हमें पता नहीं। तो 2 की लोएस्ट पावर HCF ने बताया कि 1 है, तो 2 की पावर 1 यहाँ से उठा ली गई। तो इस नंबर के ऊपर 2 की लोएस्ट पावर रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो इस नंबर ने संभाल ली। तो यहाँ पर मैं 2 को फ्री छोड़ दूंगा, वो मिनिमम 1 तो होएगा ही होएगा ऑफ कोर्स, और मैक्सिमम वो 2 हो सकता है। 1 2 मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इस 2 के अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वहाँ पर 2 कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक, फिर इसके अलावा दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे, इसको देखेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ही नहीं, तो आराम से इसको डिटेल से करेंगे, इसको समझेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब 3 की मिनिमम पावर 2 होनी चाहिए भैया, किसी न किसी नंबर में होनी चाहिए। तो क्या पता वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर आ जाए, तो फिर 3 की पावर 2 ही इसको रखना पड़ेगा। तो 3 की पावर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है। देखो इसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली ना 3 की पावर 2। अब इसके पास मिनिमम 3 की पावर 2 तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा 3 की पावर 4 तक हो सकती है, LCM से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 3 ऑलरेडी रखे हैं, तो यहाँ पर कितने 3 रखे हो सकते हैं, 4 3 तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 1 3 भी रखा हो सकता है, 2 3 भी रखे हो सकते हैं एक्स्ट्रा, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैक्सिमम 4 3 हो सकते हैं। क्योंकि अब 13 की पावर मिनिमम 1 है, 13 की पावर यहाँ पर 1 है, सॉरी HCF में तो है ही नहीं, HCF में तो 13 है ही नहीं, तो इसके पास 13 का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 13 की मैक्सिमम पावर 1 है, वो ये देखो यहाँ से इसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रखी है। तो यहाँ पर 13 हो भी ना भी क्या ही फर्क पड़ता है, 13 को होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने ले ली, तो 13 0 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है। तो ये इस नंबर की सारी पॉसिबिलिटी आ गई। ये to नेसेसरी पोर्शन है कि इस नंबर के अंदर 18 को तो होना ही पड़ेगा, उसके अलावा यहां से आप बना सकते हो, चाहो तो 2 को 1 बार ले लो, 0 बार ले लो, 3 को 1 बार ले लो, 2 बार ले लो, यहां से आप बना सकते हो। तो एग्जामिनर बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या हो सकती है, 18 × 9, तो 18 तो यहां से बन जाएगा। क्या यहां से 9 बन सकता है, बन सकता है, 3 की पावर 2 लोगे तो ये भी एक पॉसिबल आंसर है। 18 × 18, 18 तो देखो यहीं से कंपलसरी है, यहां से 18 बन सकता है, क्या बन सकता है, 3 को 2 बार लिया, 2 को 1 बार लिया, बन गया। 18 × 9 × 13, तो 18 तो यहाँ कंपलसरी है ही, ये वाला, ठीक है। 9 बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, 3 की पावर 2 9, ठीक है। और 13 भी बन सकता है, 13 की पावर 1 13 ही बन सकता है, ये भी पॉसिबल है। 18 18 13, तो 18 तो कंपलसरी है, ये वाला पहले वाला तो वो तो है ही। अगला 18 बन सकता है, देखो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1, 9 दूनी 18, और एक 13 भी बन सकता है। ऑल ऑफ द अबव, आंसर विल बी ऑप्शन डी। और जैसे ही आपने ए और बी देखा, उसके बाद ही ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं, मैं तो वैसे ही समझा रहा था। 2 आंसर तो नहीं हो सकते, जैसे ही 2 पता चले तो ऑल ऑफ द अबव लगा दो। ये सारे पॉसिबल कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा था। अब इसको थोड़े से अलग तरीके से देखें, ट्राई करते हैं अलग तरीके से थोड़ा सा देखने की, क्या पता वैसे इजी हो जाए। तो अभी ऐसे माइंड सेट के साथ चलेंगे कि जो HCF है ये मिनिमम वाली कंडीशन है, कि मिनिमम इतना तो होना पड़ेगा, और LCM है ये मैक्स वाली कंडीशन है कि कोई भी चीज़ मैक्सिमम इतनी बार हो सकती है किसी नंबर के अंदर, इससे ज़्यादा बार हुई तो LCM चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। और LCM और HCF अपनी कंडीशन ऊपर से ही ग्रहण करते हैं किसी न किसी नंबर से, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा ये चेक करना बनता है
कि 2 की पावर 1 मिनिमम किसी न किसी नंबर में प्रेजेंट होनी चाहिए। मान लो 2 की पावर 1 यहाँ पर प्रेजेंट ना होती, यहाँ पर 2 की पावर 2 होती, तो इस नंबर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती कि भाई 2 की पावर 1 तू नहीं करनी है, तेरी ही वजह से चल रहा है अपना काम धाम, तेरी ही वजह से 2 की पावर 1 लिखी है, ये दोनों तो निकम्मे हैं। इस नंबर के ऊपर कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है कि भैया 2 इतने ही रखने हैं, 3 इतने ही रखने हैं, हो सकता है HCF या LCM यहाँ से बना हो, तो सबसे पहले तो वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 को कैसे चेक करूंगा कि 2 की मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और नंबर ने ले रखी है क्या? ये ले रखी है। तो अब ये इस 2 वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है, तो इसके पास 2 कितने हो सकते हैं इस नंबर के पास। अब मैं वो कॉमन वाला पोर्शन नहीं लिखूंगा, कॉमन वाला पोर्शन वैसे लिखने से आसान हो गया था मामला थोड़ा, एक बार वैसे बता देता हूं। तो इस नंबर के पास 2 कितने हो सकते हैं? 2 भाई साहब मिनिमम तो 1 होना पड़ेगा, पूरे नंबर की मैं बात कर रहा हूं, और मैक्स कितने होंगे? मैक्स 2 होंगे। एलसीएम में 2 है, मैक्सिमम बार ये लगा देता है कि भैया 2 से ज़्यादा नहीं रखने। अब 3 देखते हैं, 3 की मिनिमम पावर 2 होनी चाहिए कहीं ना कहीं पर, तो 3 की मिनिमम पावर 2 यहाँ पर है, तो इसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं 3 वाली, तो मिनिमम तो पावर 2 होएगी, मैक्स 3 की पावर 4 हो सकती है, तो 3 इसके पास 2 3 4 इतने हो सकते हैं, ठीक है, इस नंबर के पास। और 13 की मिनिमम पावर HCF में तो 13 है ही नहीं, तो 13 का होना कंपलसरी नहीं है हर एक नंबर के पास। 13 की मैक्स पावर 1 है, तो भैया 13 मिनिमम पावर तो कुछ है नहीं, तो 13 0 बार आप ले सकते हो, मतलब कि नहीं लिया, और 1 बार ले सकते हो। क्लियर है? तो कितनी तरह के नंबर बन सकते हैं? मान लो ये नंबर x है, तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो वो क्वेश्चन यहां से आंसर हो जाएगा कि 2 के लिए इसके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, 3 के लिए इसके पास 3 चॉइसेस हैं, और 13 के लिए 2 चॉइसेस हैं, 2 3 6 दूनी 12, फिर 12 आंसर हो जाता। क्लियर है? तो चलो इसके साथ एक और क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, और यही मेरे ख्याल यही बेटर वे है। अगर मैं 18 को निकालता, 6 करता, उनको प्राइम फैक्टराइज करता, एट द लास्ट बात घूम के यहीं आ जाती, तो ये करो। LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स P एंड Q वेयर P इज ग्रेटर देन Q। LCM है भाई इतना, और P Q से बड़ा है, ठीक है। तो एक बार 935 को तोड़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 4 बचेगा, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 7 35, ये 11 इंटू 17 है, ठीक है। तो हमारा जो LCM है उसके अंदर 5 11 और 17 है, यानी कि दोनों नंबर के अंदर मिलाकर कुल इतना जुगाड़ हो पाया है, इतनी चीज़ें बन पाई हैं, यही है दोनों नंबर के पास मिला के मैक्स, इसके अंदर से दोनों नंबर बन जाते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर ने बोला है कि P जो है भाई साहब Q से बड़ा है, ठीक है, P बड़ा है तो इसको बड़ा रखना है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ डिजिट्स ऑफ Q, तो Q का मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ डिजिट क्या होगा? तो P को बड़ा रखना है मैंने Q से, तो P की कोई वैल्यू होएगी, Q की कोई वैल्यू होएगी, और P बड़ा होएगा, ठीक है, और दोनों का LCM इतना होएगा, LCM मतलब दोनों के अंदर मिलाकर इतना होएगा, और Q को मैंने बड़े से बड़ा रखना है, तो मैं क्या करूं, मैं P को बड़े से बड़ा करता हूं, ताकि इसके पास भी थोड़ा सा बेचारे के पास स्कोप हो बढ़ने का, क्योंकि इससे बड़ा P है। तो P को मैंने सब कुछ दे दिया कि ले बेटा सब ले, ये मैंने P की वैल्यू बना दी। अब मैं Q की बड़ी से बड़ी वैल्यू बना पाऊंगा ना, Q जो है P से छोटा है बट फिर भी बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू मैं बनाऊंगा, तो Q क्या हो सकता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, Q 5 भी हो सकता है, और ये 5 11 17, तो भी LCM यही आएगा, बट Q को 5 रखना शर्म की बात है, क्योंकि Q मैक्सिमम बनाना है हमने, क्यों रखेंगे हम 5? Q को 11 क्यों रखूंगा, Q को 17 क्यों रखूंगा? मैं ये देखूंगा कि Q जो है मैक्स हो, तो मैं 2 नंबर का जोड़ा बनाऊंगा, तो Q हो सकता है 5 इंटू 11 में रखूं, अगर मैं Q को 5 11 रखूं, इसको 5 11 17, तो भी LCM तो यही आएगा, ठीक है। तो 2 नंबर 3 नंबर का जोड़ा रख दो सर, फिर तो बड़ा बनाना है, तो नहीं, फिर ये इक्वल हो जाएंगे ना, अगले तो लाएगा क्या, ठीक है, 5 11 या फिर 11 17 या फिर 5 17, इसके अलावा तो अब देख लेंगे भैया किसमें सम ऑफ डिजिट ज़्यादा है। अब हो सकता है आप ये बोलो कि सर इसी को रख दो, सबसे बड़ा 11 17, नहीं, हमेशा सम ऑफ डिजिट एंड में जाके बड़ा नहीं होता है ना,
जैसे 11 और 19, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 11 ही हुआ और 11 और 17 का सम ऑफ डिजिट ज़्यादा है, तो हमेशा बड़े नंबर लेने ज़रूरी नहीं है। सम ऑफ डिजिट क्या पता किस में ज़्यादा निकला है, यहाँ पर बड़े में निकल रहा है मुझे पता है, इसलिए ही मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है बड़े वाले लोग हैं, तो फिर सारे केसेस देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 55 बना भाई, क्यू की वैल्यू सम ऑफ डिजिट 10, यहाँ पर बनी 187, तो सम ऑफ डिजिट कितना बन गया 16, और यहाँ पर बना 85, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 13, तो मैक्स सम ऑफ डिजिट 16 आया क्यू का, मैक्स क्यू का सम ऑफ डिजिट 16 आ सकता है, ऑप्शन डी। दैट्स ऑल, इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। कितनी देर का बनाए, सिर्फ 1 घंटे 5 मिनट का। दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए।